जरा सोचिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, एक रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस, और वो अपनी सुबह की शुरुआत किसी जंग की तैयारी से नहीं बल्कि अपनी एक निजी डायरी में कुछ लिखने से करता था। हाँ, और यही बात इसे खास बनाती है। बिल्कुल। आज हम उसी डायरी, जिसे अब मेडिटेशंस के नाम से जाना जाता है, उसी की गहराइयों में उतरेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई सेल्फ हेल्प गाइड या ऐसा कुछ नहीं है जो उन्होंने दूसरों के लिए लिखा हो। सही, ये तो एक सम्राट का खुद से किया गया संवाद है, बहुत ही ईमानदार। बिल्कुल, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। तो हमारा मकसद यही है कि इसके जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझें और देखें कि भाई सदियों पुरानी ये बातें आज भी हमारे लिए कैसे काम की हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, जैसा मैंने कहा, ये किताब प्रकाशन के लिए थी ही नहीं। ये मार्कस का खुद को आईना दिखाने का, अपने उसूलों को, अपने सिद्धांतों को याद दिलाने का एक तरीका था रोजमर्रा की चुनौतियों के बीच। अच्छा, इसीलिए इसमें आपको किसी सम्राट की वो भव्यता नहीं मिलेगी, बल्कि एक इंसान की आवाज सुनाई देगी। उसकी अपनी कश्मकश, उसकी थकान, उसकी समझ, उसका संघर्ष, सब कुछ। और इसी संघर्ष के बीच जो एक दर्शन, एक फिलॉसफी उन्होंने अपनाई, वो थी स्टोइसिज्म, है ना? जी हाँ, स्टोइसिज्म। अगर इसे बहुत आसान शब्दों में कहें तो इसका मूल सिद्धांत है कि जो चीजें हमारे काबू में नहीं है, जैसे बाहरी घटनाएं, दूसरे लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, हाँ। उन्हें स्वीकार करना सीखो। और जो हमारे बस में है, यानी हमारा अपना मन, हमारी सोच, हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, उस पर महारत हासिल करो। बिल्कुल। मार्कस ने खुद लिखा भी है, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। मतलब आपकी ताकत आपके मन में है, बाहरी चीजों में नहीं। इसे समझ लो तो ताकत मिल जाएगी। हाँ, और ये सोच रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी मददगार हो सकती है, ये देखिए। जैसे किसी ने कुछ कह दिया, कोई काम बिगड़ गया, ट्रैफिक में फंस गए। हाँ, रोज की छोटी मोटी बातें। बिल्कुल, ये सब बाहरी चीजें हैं। स्टोइक नजरिया ये कहता है कि इन पर हमारी प्रतिक्रिया क्या है, वही तय करता है कि हम कैसा महसूस करते हैं। अच्छा, यहीं से वो बात निकलती है जो आजकल काफी सुनने में आती है, द ऑब्स्टिकल इज द वे। मतलब हर रुकावट, हर मुश्किल, वो असल में एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। हाँ, अपने अंदरूनी विकास का, अपनी समझ बढ़ाने का, उससे हार मानने के बजाय उसे एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करने का। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि चुनौती को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। ये तो ही बाहरी चुनौतियों के बाद, लेकिन अंदरूनी चुनौतियों का क्या? जैसे गुस्सा। हाँ, गुस्सा। मार्कस ने गुस्से को क्षणिक पागलपन कहा है, टेम्पररी मैडनेस। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम गुस्से में आपा खो देते हैं तो असल में हम अपनी शक्ति, अपने मन का नियंत्रण किसी और को या किसी बाहरी हालात को सौंप रहे होते हैं ना। बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए मार्कस की वो बात, द बेस्ट रिवेंज इज नॉट टू बी लाइक योर एनिमी, यानी सबसे अच्छा बदला ये है कि तुम अपने दुश्मन जैसे मत बनो। इसका मतलब बहुत गहरा है। हाँ, ये सिर्फ बदला न लेने की बात नहीं है। नहीं, ये उससे कई ज्यादा है। ये अपने चरित्र को, अपने नैतिक मूल्यों को बनाए रखने की बात है। सोचिए, अगर कोई आपके साथ बुरा करता है और आप भी पलटकर वही करते हैं, तो फिर आप में और उसमें क्या फर्क रहा? सही बात है। असली ताकत तो उस वक्त शांत रहकर समझदारी से अपनी प्रतिक्रिया चुनने में है। ये सीधे सीधे स्टोइक आत्मनियंत्रण से जुड़ा है, मन पर काबू पाने से। और ये मन पर काबू पाना, ये सिर्फ गुस्से तक ही सीमित नहीं था। मार्कस तो मौत के विचार से भी नहीं घबराते थे, बल्कि उसे एक तरह का रिमाइंडर मानते थे। जी हाँ, एक जरूरी याद दिलाने वाला। उनका एक मशहूर कोट है, यू कुड लीव लाइफ राइट नाउ, लेट दैट डिटरमिन व्हाट यू डू, से एंड थिंक। मतलब जीवन इसी पल खत्म हो सकता है, तो ये सोच तय करे कि आप क्या करते हैं, क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। हाँ, ये याद रखना कि जीवन नश्वर है, हमें हर पल की कीमत समझाता है कि इसे फालतू की चिंताओं में या टालम टोल में बर्बाद ना किया जाए। बिल्कुल, और ये सोच हमें सीधे उस बात पर ले आती है जिस पर मार्कस बहुत जोर देते थे, वर्तमान क्षण में जीना। कन्फाइन योरसेल्फ टू द प्रेजेंट। हाँ, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना। वो बार बार खुद को याद दिलाते थे कि अपना ध्यान सिर्फ अभी पर रखो, ना तो भविष्य की उन अनिश्चितताओं में उलझो जिनका हमें पता नहीं, और ना ही अतीत के उन पछतावों में जिनसे अब कुछ बदला नहीं जा सकता। मतलब जो हाथ में है बस उसी पर ध्यान दो। बिल्कुल, क्योंकि असल शांति और कुछ करने या चुनने की जो असली शक्ति है, वो इसी अभी में है, इसी वर्तमान क्षण में। मेडिटेशंस की एक और बहुत खास बात है, वो है आत्म जागरूकता पर उनका जोर, सेल्फ अवेयरनेस। हाँ, खुद को जानना। वो अपनी डायरी का इस्तेमाल एक तरह से आईने की तरह करते थे।
अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपने डर को, अपनी कमजोरियों को बिना किसी फिल्टर के देखना। जी, जैसा उन्होंने लिखा, डिग विदिन इज द वेल स्प्रिंग ऑफ गुड, यानी अंदर खोदो, अच्छाई का सोता वो झरना कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अपने अंदर ही है, बस उसे खोजने की जरूरत है। और आज के समय में जब बाहर इतना शोर है, इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये अंदर झांकने की बात शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है। हाँ, ये तो है। खुद को पूरी ईमानदारी से देखना, बिना जज किए, अपनी कमियों को स्वीकार करना और फिर उन पर काम करने का संकल्प लेना, ये आसान नहीं है, यकीनन। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अक्सर अपनी ही सच्चाई से भागते हैं, लेकिन जैसा मार्कस अपने उदाहरण से दिखाते हैं, असली तरक्की, असली मानसिक शांति वो इसी मुश्किल रास्ते से मिलती है। तो इस सब का सार क्या है, अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें? तो शायद यही कि बाहरी दुनिया में चाहे जो भी चल रहा हो, कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, हमारे अंदर हमेशा एक ऐसी जगह है, एक ऐसा किला है जिस पे किसी का कब्जा नहीं हो सकता। हाँ, हमारा मन जिस पर हम नियंत्रण पाना सीख सकते हैं। निश्चित रूप से असली शक्ति, असली बादशाहत बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि अपने मन पर, अपनी भावनाओं पर, अपने चरित्र पर काबू पाने में है। मार्कस ने यही समझा और यही सिखाया। भावनात्मक संतुलन, वर्तमान में जीना। हाँ, और लगातार खुद को जानने और बेहतर बनाने की कोशिश करना। मुझे लगता है यही मार्कस ऑरेलियस के जीवन और उनकी इस अद्भुत डायरी का केंद्रीय संदेश है। और जाते जाते बस एक विचार, मार्कस ने ये सब अपने लिए लिखा था, खुद को समझने के लिए, एक बेहतर इंसान बनने के लिए। जी, सोचिए अगर हम सब रोज बस कुछ पल निकालकर अपने अंदर उठने वाले विचारों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को थोड़ी और ईमानदारी से देखना शुरू कर दें, तो क्या ये हमारी अपनी शांति और स्पष्टता की तरफ पहला और शायद सबसे जरूरी कदम नहीं होगा? अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जाहिर है ये बातें आपके लिए मायने रखती हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें, गहरी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।